हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम CSIR नेट सितंबर 16 2022 में जो मैथमेटिकल साइंस के क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट ने मेरे पास भेजे हुए हैं। तो क्या है यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। वी तुम्हारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है सच दैट जो वेक्टर स्पेस है वो हमारे पास पोलोमियल्स का है। उसमें जो पोलोमियल्स है वो डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है। ऐसा उसने वेक्टर स्पेस दिया हुआ है जिसको हमने वी बोल दिया। उसके बाद उसने टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी है कहाँ से कहाँ तक, वी से लेके वी तक। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कैसी है, यहाँ पे कोई पोलोनोमियल होगी उसकी इमेज है वो डेरिवेटिव से आएगी। ठीक है, इसको हम डेरिवेटिव मैपिंग भी बोलते हैं जैसे कि हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो बोलता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है द नल्टी ऑफ टी इज एटलीस्ट 3। सेकंड में बोलता है द नल्टी ऑफ टी इज एटलीस्ट 4। थर्ड में बोलता है द रैंक ऑफ टी इज एटलीस्ट 3 एंड द रैंक ऑफ टी इज एटलीस्ट 4। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी क्या है तुम्हारे पास, वी है तुम्हारे पास वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलोमियल्स, ऑल पोलिनोमियल्स। ठीक है, ऑफ डिग्री डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। और लेस देन इक्वल टू 3 है तो हम इसकी बेसिस मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस 1 एक्स एक्स स्क्र और एक्स क्यूब, ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है। अब क्योंकि दोनों साइड ही जो टी है वो वी से लेके वी तक है तो दोनों साइड बेसिस हम ये कंसिडर करके चल सकते हैं। अब यहाँ से हम अगर इस मैट्रिक्स टी की, अगर मैं यहाँ से मैट्रिक्स निकालूं तो मैट्रिक्स टी के लिए हमने यहाँ पे क्या है, हर एक बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज चाहिएगी। तो टी ऑफ वन की इमेज क्या आएगी, वन का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली टी ऑफ एक्स चाहिए, एक्स का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली टी ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। और सिमिलरली टी ऑफ एक्स थ्री, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। और यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है तो टी की जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम, तो टी की मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे वन कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट्स आएगा। तो क्योंकि वन की में जीरो आई हुई है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आएगा, चारों जीरो आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0। नेक्स्ट में आ जाएगा 0 2 0 0 और नेक्स्ट में आ जाएगा 0 0 3 0। ये मैट्रिक्स बन जाएगी 4x4 की। अब देखो बच्चों, अगर हमने स्टैंडर्ड बेसिस ली है यहाँ पे, तो जो इसकी मैट्रिक्स आई है टी की, उस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, उसका मैट्रिक्स का रैंक 3 है। लेकिन ऑप्शन फोर्थ में क्या बोलता है वो कि द रैंक ऑफ टी इज एटलीस्ट 4। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। और रैंक अगर टी आ जाता है तो नल्टी क्या होती है, नल्टी होती है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस उसका रैंक। रैंक कितना है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो बोलता है कि द नल्टी ऑफ टी एटलीस्ट 3 एटलीस्ट 4। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन ही कट हो जाएंगे क्योंकि फोर्थ ऑप्शन को आपने कट कर दिया है। तो थर्ड ऑप्शन क्योंकि रैंक है वो एटलीस्ट 3 हो सकता है यहाँ पे, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होता तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर 3 आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रियल एनालिसिस का सीक्वेंस का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ए एन सेटिस्फाइज द कंडीशन। देखो कंडीशन क्या दी है उसने, कंडीशन ये दी कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन। अब देखो यहाँ पे हमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है ए एन, उसके बाद हम उसका एक सेट निकालते हैं, इसको ए डैश बोलते हैं हम, या सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एन, इसको हमने ए डैश बोल दिया। अब जो ए डैश में ए डैश का जो सुप्रीमम होगा ना, सुप्रीमम ऑफ ए डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर एन टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन। यानी वो सेट जिसमें हमने उसके सारे लिमिट्स पॉइंट लिखे हुए हैं, उस सेट का जो सुप्रीमम होगा उसको सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, लिम सुप जिसको बोलते हैं। सिमिलरली जो इस सेट का इन्फिमम होगा वही जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका क्या हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। ऐसे हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालते हैं। ओके, अब बाय ऑप्शन अगर चेक करें हम तो ऑप्शन फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट में ए एन क्या गिवन है, 1/n फॉर ऑल एन। यहाँ से जो 1/n है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो तरफ एज एन टेंस टू इंफिनिटी। मतलब इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, सिंगलटन सेट आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर अगर यहाँ पे पुट करें हम
तो लिमिट सुपीरियर है वो भी इसका जीरो है, ठीक है, ए एन का, और लिमिट इंफीरियर है ए एन का, वो भी जीरो है, और जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो, और ये कंडीशन गिवन है, ये सेटिस्फाई, और इसका हम लोग जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में उसने दिया है ए एन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन, माइनस वन रेज टू पावर एन, एन प्लस वन बाई एन। अब देखो ये सीक्वेंस है हमारे पास, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस है, ये एन की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाओगे तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी अप्रोच करेगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, इसका जो लिमिट सुपीरियर हम फाइंड आउट करेंगे वो इन्फिनिटी आएगा, और लिमिट इंफीरियर करेंगे वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। यानी इसका जो लिमिट सुपीरियर है ए एन का वो इन्फिनिटी है, और लिमिट इंफीरियर है ए एन का वो माइनस इन्फिनिटी। अब गिवन इक्वेशन पुट करें तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस टर्म ऑफ माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इसके लिए भी जो गिवन कंडीशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या है, इसका ट्रू है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि ए एन इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन अपॉन एन। अब यहाँ पे n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो an किसको टेंड कर रहा है, an 1 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट पे सिंगलटन 1 आ गया। और यहाँ से अगर हम इस सेट का लिमिट सुपीरियर लिमिट वही हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट सुपीरियर ऑफ an इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज ऑल्सो 1, और 1 इज इक्वल टू माइनस वन जो इक्वल नहीं होता है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। फोर्थ में बोलता है an इज द इन्यूमरेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर लिख दे तो उसका लिमिट सुपीरियर अलग होगा, लिमिट इंफीरियर अलग होगा, ठीक है। उसमें हम ये नहीं बता सकते कि लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर क्या है, तो यहाँ से हम ये बोल देंगे कि वहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इस क्वेश्चन के आंसर है, फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और थर्ड और फोर्थ के लिए नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका इनवर्स गिवन है, ठीक है, और ए का जो ऑर्डर है तुम्हारे पास वो कितना है, एन क्रॉस एन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे ए का ऑर्डर ए का ऑर्डर 5x5 गिवन था, तो ए इनवर्स है उसका ऑर्डर भी 5x5 हो जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन है ये तो मैं एन क्रॉस एन के लिए ही करवा देता हूँ, सभी के लिए हमारे पास ट्रू हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट में बोलता है कि सेम आइगन वैल्यू, बोलता है ए और ए इनवर्स की सेम आइगन वैल्यू है, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स सेम है। अब यहाँ पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए इनवर्स, तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, यानी जो लास्ट में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में कांस्टेंट टर्म आती है वो दोनों की सेम होगी। वो दोनों की सेम तभी हो सकती है जब डिटरमिनेंट इसका क्या हो, प्लस माइनस वन होता है, तभी हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ए और आइगन वैल्यू ए इनवर्स सेम होती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो इसको, अगर फर्स्ट में करूँ इसका, ठीक है, फर्स्ट मेथड करूँ इसका, तो यहाँ से अगर मैंने ए कंसिडर कर लिया, मान लो ए को मैंने 2 क्रॉस 2 ले लिया, 1 0 0 माइनस वन। अब ए की आइगन वैल्यू क्या है, 1 और माइनस वन, और ए इनवर्स करेंगे तो उसकी आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और माइनस वन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आइगन वैल्यू ऑफ ए, यहाँ से, और आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन जीरो दे रखी है यहाँ से, तभी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स तभी तो एग्जिस्ट करता है जब ए की आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो आइगन वैल्यू यहाँ पे जीरो कभी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से 1 और माइनस वन इस फॉर्मूले से करेंगे तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस वन आ जाएगी यहाँ से। ओके, तो अब देखो यहाँ से अगर ए ये है तो यहाँ से ए स्क्वायर करूँ मैं, क्योंकि ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जगह 1 0 0 1, ठीक है। ये क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो यहाँ से तो आप ए इज इक्वल टू ए इनवर्स भी बोल सकते हो, ए और ए इनवर्स सेम है, आइगन वैल्यू भी सेम होगी। तो सेकंड ऑप्शन में बोलता है कि डेटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको देखो किसी ऑप्शन से किसी काउंटर एग्जांपल से किसी ऑप्शन को टिक नहीं करते, तो इससे हम इसको टिक नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड में देखते हैं ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज 1, लेकिन यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का ट्रेस तो कितना आया है, 1 प्लस 1, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, बोलता है ए की पावर 5 का डिटरमिनेंट 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए ये है तो ए की पावर 5 कैलकुलेट करूँ तो यही आ जाएगी मैट्रिक्स,
1 0 0 -1। कोई बच्चा बोलेगा सर क्यों? क्योंकि 1 की पावर 5 करेंगे, डायगोनल एंट्रीज की ही पावर करनी है, 1 की पावर 5 करेंगे 1 आ जाएगा, -1 की पावर 5 करेंगे -1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से a की पावर 5 का डेटर्मिनेंट क्या 1 है क्या? बिल्कुल नहीं है, 1 इंटू -1 है, लेकिन थर्ड ऑप्शन बोलता है कि 1 आएगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन में बोलता है, यहाँ पे 4 आएगा, फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि ट्रेस ऑफ ए की पावर 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर मैं ट्रेस ऑफ ए की पावर 5 निकालू यहाँ से, तो 1 -1 ये तो 0 है, और वो क्या बोलता है? 1 आएगा, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों आएगा ये भी हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बोला था कि यहाँ पे 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स ले लें, तो यहाँ से 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स भी ले सकते हो आप, 4 एंट्रीज तो 1 1 ले लेना, यहाँ से 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 -1, ऐसे 5 क्रॉस 5 के मैट्रिक्स लेके भी आप ऑप्शन सेकंड को, ऑप्शन थर्ड को, ऑप्शन फोर्थ को क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से प्रूफ की, प्रूफ फर्स्ट कि फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसे हुआ? प्रूफ ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, तो उसका इजी है बच्चों। उसके लिए क्या करो यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन है कि जो डेटर, क्योंकि आइगन वैल्यू सेम है तो डेटरमिनेंट भी दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आइगन वैल्यू ऑफ ए आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, अगर सारी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कर दे तो डेटरमिनेंट आता है, वो सेम है, तो सभी आइगन वैल्यू का हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया, ये आ जाएगा। और तुम्हें पता ही है डेटरमिनेंट ऑफ ए और ए इनवर्स का डेटरमिनेंट क्या होता है? 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये ऐसे ही रहेगा, लेमडा आई आई, हालांकि भी इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से करेंगे तो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास डेटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हेंस द प्रूफ। ठीक है, तो इस लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को आप फर्स्ट का प्रूफ ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो ट्रू है और फर्स्ट पे दिया हुआ था, तो आप डायरेक्टली इसको प्रूफ से भी कर सकते हो, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन होगा ही, और पार्ट बी का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें दूसरे ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत है नहीं, एक ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए। ओके।